अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। हालात हाज़िरा को अगर हम देखें तो ये तरक्की करने के बजाय तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहे हैं। कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती है जिससे हालात हाज़िरा मुश्किल में आ जाते हैं। आज मेरे मेहमान हैं, वो सिर्फ हालात हाज़िरा पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है भाई? अनवर मकसूद, मैं बड़ा मद्दा हूँ आपका। आप बहुत मद्दा हूँ, बहुत अच्छा आपकी तहरीर होती है, बहुत मैं देखता हूँ। आप मेरे घर वाले भी बड़े शौक से देखते आप हैं, हालात मेरे बच्चे हाज़िरा भी देखते हैं। हालात हाज़िरा पे आप और ये कहते हैं इतना बुजुर्ग आदमी हो गया है फिर भी देखो कैसा लिखता है। ये बड़ी बात है जो आप कहते हैं। आप हालात हाज़िरा पे बात करेंगे और जोर से बोलिए। आप हालात हाज़िरा पे बात करेंगे। हालात हाज़िरा पे कौन बात करेंगे? आप। हम? जी। नहीं, हम तो नहीं करेंगे। क्या मतलब? नो का मतलब नहीं होता है। मगर जब मैंने आपसे फ़ोन पे बात की थी पिछले हफ्ते, हाँ? तो आपने फरमाया था कि आप सिर्फ हालात हाज़िरा पे बात करेंगे। हाँ, तो पिछले हफ्ते बात की थी ना। जी। पिछले हफ्ते हालात हाज़िरा इस काबिल थे कि उनको डिस्कस किया जाता। उस वक्त की बात और थी, आज की बात और है। टुडे इज डिफरेंट, लास्ट वीक वाज डिफरेंट। अगर लास्ट वीक आप कहते हैं ना कि हालात हाज़िरा पे बात करना है, यू आर लेट। आपने मुझे पहले नहीं बुलाया। लास्ट वीक बुलाते तो आई वुड हैव गॉन इनटू अ कॉन्वर्सेशन, हॉट कॉन्वर्सेशन। चलिए फिर आप बता दें कि आप किस मौजू पर जोर से बोलें भाई। आप बता दें फिर आप किस मौजू पे बात करना चाहते हैं। आप कह रहे हैं हम किस मौजू पे बात करना चाहिए? आप मेरी बात मानेंगे? जी बिल्कुल। आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरी बात मानेंगे? जी जी। अच्छे लगते हैं आप मेरी बात मानेंगे? जी, आप मेरे सवाल का जवाब, वक्त कम है मेरे पास। क्या सवाल है? 20 मिनट का प्रोग्राम है मेरा। अच्छा ठीक है। क्या आप बताइए किस मौजू पे बात करें हम। किस मौजू पे बात करें? अगर हम दोनों 20 मिनट के लिए खामोशी अख्तियार कर लें, बिलीव यू मी, नाज़रीन बहुत एंजॉय करेंगे। मगर एक दफ़ा मान दो मेरी बात। एक टॉक शो तुमने में किसी की नहीं मानी जिंदगी में, आज इस मेहमान की मान लो। 20 मिनट तो मैं चुप ऐसे बैठे रहते। टॉक शो में मेज़बान और मेहमान चुप कैसे बैठे रह सकते हैं? भाई कोशिश करने में क्या है, जो एक ट्राई मारो ना, एक नयापन ढूंढो। देखो शायद तुम्हें अच्छी लगी मेरी बात, तुम खामोश हो गए, मैं भी खामोश होता हूँ। भाई मुमकिन नहीं है, ये अच्छा नहीं लगेगा। आप करते क्या हैं? कौन? आप। हम क्या करते हैं? जी। मतलब उतर आए ना सवालबाजी पे, नहीं खामोश नहीं रह सकते। नहीं, क्या करते हैं आप लोगों की घुट्टी में नहीं खामोश रहना बुरे। हम क्या करते हैं? हम वकालत करते थे। आपने लॉ पढ़ा है? वकालत करने के लिए लॉ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी। आई बेग योर पार्डन। वकील के लिए लॉ की डिग्री ज़रूरी है? डिग्री ज़रूरी है या नहीं? ये डिग्री ज़रूरी है ज़रूरी। यस, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। मेरा दामाद है, डॉक्टर है। आज तक उसने मुझे अपनी MBBS की डिग्री नहीं दिखाई। पूछ पूछ के मर गया हूँ कि भाई मुझे अपनी डिग्री तो दिखाओ। नहीं दिखाया। क्यों? मुझसे कहता है पहले आप अपनी वकालत की डिग्री दिखाएं। मगर मेरे भाई, बगैर लॉ किए आप वकालत किस तरह कर सकते हैं? अरे भाई, बेईमानी हम करना नहीं चाहते। हम एक ईमानदार ख़ानदान के चश्मे चढ़ा गए हैं। अगर बेईमानी पे उतर आते तो हम लॉ की डिग्री खरीद भी सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। ये बेईमानी नहीं है कि आप बगैर लॉ की डिग्री के फिर भी वकील हैं आप? भाई बात सुनिए, वकालत करने के लिए जरूरी नहीं है कि डिग्री हो। नाउ यू आर इरिटेटिंग मी। वकालत करने के लिए जो जरूरी चीज होती है, काला कोट और सफेद पतलून है। मेरे पास 12 काला कोट है और 8 सफेद पतलून है, किसी भी सीनियर लॉयर से ज्यादा है। नाउ यू टॉक। माफ कीजिएगा, मेरा लहजा ऊंचा हो गया था, लेकिन मैंने जैसा कि आपको फरमाया कि वकालत के लिए डिग्री ज़रूरी नहीं है। काले कोट और सफ़ेद पतलून मेरे पास बस यार है। वकील बनने का ख्याल कैसे आया? ख्याल नहीं आया। ये सब पोछ बातें करते हैं, टेलीविज़न के ऊपर बैठ के बातें करते हैं, मजाकरे के प्रोग्राम में बैठ के झूठ बोलते रहते हैं, ठट्ठे लगते हैं, हंसी मजाक होता है, एंटरटेनमेंट होता है। तो यूँ हमने ये सोचा, हमने ये किया, कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं सोचा था। बस हम जो बन गया वकील अचानक। कैसे अचानक बन गए वकील आप? हाँ, ये पूछिए।
जब तक आप पूछेंगे नहीं आपको कैसे पता चलेगा। देखिए, इट वॉज 19 दिसंबर, सन मुझे याद नहीं है जी। लेकिन 19 दिसंबर हम गुजर रहे थे बंदर रोड से। आई वॉज क्रॉसिंग बंदर रोड। ओके जी। ठीक है। अब हमने देखा कि एक सड़क पर एक आदमी छोटे छोटे बोर्ड पेंट कर रहा है, नामों की तख्तियां लिख रहा है। हम ऐसे गुजरते गुजरते हमारी नज़र पड़ी तो एक तख्ती पे हमने क्या देखा कि हमारा नाम लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है एडवोकेट। हम डर गए। हमने कहा हम एडवोकेट कब से हो गए भाई। हमने उससे पूछा कि भाई ये तख्ती जो आपने बनाई है, ये तख्ती, ये जो लिखी है, ये तख्ती, ये साहब कौन है। लो भाई, ये सुनते ही पहले तो उसने दी एक नफ्सियाती गाली, अब फिर कहने लगा कि ये एक वकील थे जिन्होंने अपने नाम की तख्ती बनवाई थी और लेने नहीं आए, खुदा को प्यारे हो गए, एडवांस तक नहीं दिया था। ओहो, एक आइडिया कौंधे की तरह लपका हमारे दिमाग में। हमने कहा कि भाई ये तख्ती हमें दे दो क्योंकि नाम भी हमारा लिखा हुआ, ब्रैकेट में लिखा हुआ एडवोकेट। हमने कहा ये यूज़ कर लेते। तो कहने लगा ठीक है आप ले जाइए, 400 रुपये दे दीजिए। हमने कहा एक मरे हुए आदमी की तख्ती आप 400 रुपये मांग रहे, 100। बस रोब में आ गया वो। उसने कहा ले जाइए। मैंने कहा लाइए। 100 रुपये दिए, वो तख्ती मैंने ले ली, ला के मैंने अपने घर के गेट पे लगा दी। हो मकसूद साहब, कमाल हो गया। तख्ती जिस दिन लगाई उसके चौथे दिन खुदा का करना क्या हुआ कि एक मुकदमा भी मिल गया। आई गॉट वन केस। घर वालों ने नहीं पूछा आपसे कि आप अचानक एडवोकेट कैसे बन गए? नॉट एट ऑल। घर वाले कहाँ से पूछते भाई। आई एम अलोन, मैं अकेला हूँ, शादी वगैरह की नहीं मैंने, बैचलर। दोस्त वगैरह तो होंगे आपके? हाँ दोस्त वगैरह हैं। दोस्त वगैरह ने जो है पार्टी की हमारी, और एक मेरा दोस्त अलग ले गया, कहने लगा यू बिग स्काउंडरल, यू टेल मी व्हाट यू हैव डन। यानी इतनी बड़ी डिग्री तुमने कहाँ छुपा रखी थी। आपने क्या जवाब दिया? अब टेलीविज़न आज़ाद है, अब इतना भी आज़ाद नहीं है कि मैं आपको ये बता दूं कि मैंने उसको क्या जवाब दिया था। आई कांट। कितने साल वकालत की? मुझे पता था यही सवाल करोगे। 30 बरस, 30 ईयर्स। इस अरसे में आपसे किसी ने नहीं पूछा कि आप हैं कौन? भाई कैसे पूछता। हमारी वकालत में, हमारी पैरवी में शिफा थी। आपके क्लाइंट कौन थे? चोर। आप चोरों के वकील थे? जी हाँ, चोरों के वकील। आई एम प्राउड टू से 10,000 शहर के चोरों को मैं जानता हूँ। तो फिर तहाइफ भी दिया करते थे, ईद बकरीद पर भी आ जाते थे। अब पिछली बकरीद का ही किस्सा ले लीजिए। पिछली बकरीद को एक चोर आया, हमारा क्लाइंट था, कहने लगा सर मैं आपको ऊँट पहुँचा दूँ। मैंने कहा भाई तू खुद क्यों नहीं रखता। कहने लगा क्वार्टर छोटा है, उसकी गर्दन बाहर निकली हुई है और मेरे वालिद साहब की गोद में मुसलसल गलाजत कर रहा है, सो आई कांट कीप दिस कैमल, आप ले लीजिए। गुफ्तगू जारी है, आप इश्तहार देखें। जी, वक्फा ख़त्म हो चुका है। वक्फे से पहले जो कुछ आपने बताया, मुझे अब भी उन बातों पे यकीन नहीं आ रहा है। ऐसा सिर्फ इस मुल्क में हो सकता है। इस मुल्क में इससे भी बुरा हो सकता है। अपनी वकालत के दौरान कभी आप पे डांट वगैरह पड़ी? डांट, एक डांट नहीं, एक वाक़या हुआ था। अगर आप उसे डांट समझते हो तो समझ लीजिए। असल में एक चोर की हम पैरवी कर रहे थे। मुकदमा था डिप्टी कमिश्नर के पास, जब डीसी होते थे। जिस ज़माने में डीसी होते थे। तो डिप्टी कमिश्नर के पास मुकदमा था। मुकदमे में जब उस चोर को मैंने पेश किया तो डीसी साहब कहने लगे कि भाई ये चोर मुझे इस अदालत में दूसरी दफ़ा नज़र आ रहा है। मैंने हज़रत तफन्नुन कह दिया कि सर आप तो रोज़ नज़र आते हैं। बस इस बात पर उन्होंने एक बलवा खड़ा कर दिया। ये एक वाक़या था मेरी ज़िंदगी का। आपको नहीं कहना चाहिए था ऐसा? नहीं, अब भाई अगर वकालत पढ़ी भी होती तो डेफिनेटली नहीं कहते, क्योंकि हमने वकालत नहीं पढ़ी थी, हमें नहीं पता कंटेम्प्ट क्या चीज़ होती है। हमने क्या किया। आजकल अखबार देखते हैं हम? जी अखबार देखते हैं रोज़, पर अखबार भी नहीं तो हमारा मशगला है। आजकल
ज़्यादातर अखबार वकीलों की खबरों से जी हाँ, बिल्कुल भरा हुआ है, बिल्कुल सही फरमाया। आपकी क्या राय है? मेरी क्या राय हो सकती है? आई हैव नो राय। क्या मेरी राय हो सकती है? वकील आपस में लड़ रहे हैं, दे फाइटिंग विद ईच अदर। और एक खातून वकील को मैंने देखा कि उन्होंने कोर्ट की दीवार से छलांग लगा दी, सारे लोग तालियां बजा रहे हैं। और एक खातून वजीर ने पेरिस में जहाज से छलांग लगा दी, तो ये मुल्क पूरा बेकाबू हो गया। व्हाट इज दिस? लोगों का कहना है कि हमारा मजहब हाँ छलांग की इजाज़त नहीं देता। भाई देखिए, उन्होंने मेरी वो खातून वजीर उनके रिश्तेदार से मेरी वाक़ियत है। शी टोल्ड मी के शी जम्प्ड फॉर अ कॉज। उन्होंने एक नेक मकसद के लिए छलांग लगाई थी। अच्छा, मैं तो इस वक्त आपकी बात कर रहा हूँ, आप बिला वजह। नहीं, मैं तो वही बात करूँगा कि वो बेकसूर है। और एक बात सुनिए कि उन्होंने फ्रांस में ये छलांग लगाई थी। टेल मी यस और नो? जी, पेरिस में लगाई थी, फ्रांस में। तो जब वो जहाज से कूदी, व्हेन शी वाज कमिंग डाउन, तो नीचे क्या देखा उन्होंने कि बेशुमार फ्रांसीसी खड़े हुए हैं। देयर वॉज नॉट अ सिंगल पाकिस्तानी, एक पाकिस्तानी नहीं था। तो अब मैं ये सवाल करता हूँ, व्हेन देयर वॉज नॉट अ सिंगल पाकिस्तानी, तो ये पाकिस्तानी क्यों शोर मचा रहे हैं? वाई? शोर तो मचाना चाहिए फ्रांसीसियों को, वो खामोश है, हम लोग शोर मचा भाई रहे हैं। इस वक्त आप थोड़ी देर छलांग को भूल जाइए। नहीं, कैसे भूल जाए छलांग को? अब पंजाबी फिल्में देखिए, पंजाबी फिल्मों की जो छलांग है वो उस छलांग से 2-4 इंच की कम होती होगी। आज तक उस पर तो किसी ने कोई वाविला नहीं किया। आप पर असर क्यों नहीं हो रहा है? मैं आपसे कितनी मरतबा कहूँ कि आप छलांग को भूल जाएं। भाई क्यों भूल जाए? खातून वजीर ने तो ये तक कहा है कि वो मुल्क और कौम की खातिर एक छलांग और लगा सकती है। और ये छलांग हो सकती है मुस्लिम लीग ख्वाब से छोड़कर किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करने की छलांग। आपकी बातें समझ में नहीं आ रही है, मैं मजबूर हूँ जी। आप इश्तहार देखें, गुफ्तगू जारी है अभी। जी मोहतरम जी दूसरा वक्फा भी ख़त्म हो गया। आपको वकील साहब कहते हुए मुझे झिझक महसूस हो रही है। हैं? आपको वकील साहब कहते हुए जोर से बोलो, जोर से। आपको वकील साहब कहते हुए मुझे झिझक महसूस हो रही अगर आपको झिझक महसूस हो रही है तो आप ऐसा करें, डू वन थिंग, बुर्का पहन लो और मुझे कह दो। सिंपल बात है। है। सर 30 साल आपने वकालत की जी। एक बात बताइए, यहाँ जो भी हुकूमत आती है वो शुरू में तो अच्छा काम करती है, फिर क्या हो जाता बाद में ये यू राइट, ये मैं आई 100% एग्री टू दिस क्वेश्चन के शुरू में तो अच्छा काम करती, बाद में एकदम। अब देखो, पिछली हुकूमत की भी अगर मिसाल ले लो तो पिछली हुकूमत में आला सतह पर बच्चे पैदा हो रहे थे और हुकूमत जो है वो गौर कर रही थी। अब जब हुकूमत आई है और जब ये हुकूमत गौर कर रही है तो बच्चे नहीं पैदा हो रहे। क्या रीजन है? देखिए, जो आजकल के हालात हैं उनको आप देख रहे हैं या अखबारों में पढ़ रहे हैं? भाई देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आपने अच्छा पॉइंट रेस किया। अब देखिए, एक ज़माना था, हाँ, एक ज़माना था कि मर्द हजरात खातून के माथे पे लिट देख के, जब वो लट आती थी ना बालों की, हाँ, क्या ज़माना था कि खातून के माथे पे लट देखकर मर्द अपने हाथ से उसे संवारते थे, ठीक करते थे। अब ख़वातीन के हाथ में लट देखकर मर्द हजरात भाग रहे हैं, दे आर रनिंग। सर कानून का मतलब क्या है? हैं? कानून का मतलब क्या है? जोर से बोलिए। कानून का मतलब क्या है? कानून का मतलब है डंडा। सर कानून DUNDA, डंडा। सर कानून का मतलब हरगिज डंडा नहीं है। हमें 30 साल हमने कानून वकालत किए, तुम हमसे कह रहे हो हमसे ज्यादा जानते हो कानून? कानून का मतलब है डंडा। इसीलिए सदर मुशर्रफ और वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि हम किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। उसके बावजूद कुछ लोगों के हाथ में डंडे हैं और उनकी फ़ोटो छप रही है और वो खुश हैं। वो आप एक स्कूल की बात कर रहे हैं, वो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं वहाँ। तो क्या वहाँ पर डंडे के तौर पर तालीम हासिल कर रहे हैं? उन लोगों का कहना है कि औरतों के लिए हिजाब ज़रूरी है, हिजाब के बगैर वो सड़क पे नहीं आ सकते। अब देखो, मैं फिर बात करूँगा तो देन यू विल गो आउट ऑफ द ट्रैक। हिजाब, एक बात मुझे ये बताओ, फ़लस्तीन में मुसलमान नहीं रहते क्या? जी रहते। वहाँ पर जब किसी औरत का बच्चा जो है, जिगर का टुकड़ा, कलेजा
जब उससे जुदा कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, तो वो बेचारी खुले बाल आके आसमान के नीचे खड़े होकर फरियाद करती है नहीं करती है? जी जी हैं? बोलिए। जी करती है। कश्मीर में जब कोई मार दिया जाता है, किसी का लख्त जिगर मार दिया जाता है, किसी का स्वाह उजाड़ दिया जाता है, तो औरतें आके बयान करती है नहीं करती हैं? तब तुम लोगों को हिजाब का ख्याल नहीं आता है, उसका जिक्र नहीं करते कि जुल्म हो रहा है। टॉकिंग नॉनसेंस। सर मैं मजहब के मामले में बात करना नहीं चाहता, बिल्कुल भी। बात कर रहे हो चौधरी शुजात को, पहली दफा मैंने उनकी आंखों में आंसू देखे, पहली दफा चौधरी शुजात को मैंने रोते हुए देखा है। क्यों? भाई वो कह रहे थे कि देखिए जहां पर सदर और वजीर आजम को मुज़ाकरात करने जाना चाहिए वहां मुझे भेज देते हैं, वकीलों से मुज़ाकरात करने मुझे भेज दिया, बलूचिस्तान में मुज़ाकरात करने के लिए मुझे भेज दिया, लाल मस्जिद में मुज़ाकरात करने के लिए मुझे भेज दिया, और ख़ुद तुर्की, ईरान और इंग्लिस्तान के दौरे पर चले जाते हैं। सर आपको सियासत में आना चाहिए। हैं? जोर से बोलो। आपको सियासत में आना चाहिए। इसलिए कि 10,000 चोर मेरे जानने वाले हैं। नहीं, आप जैसे इंसान की इस मुल्क को ज़रूरत है। हैं? पहला शख्स है जिसने ये बात कही। क्या कहा? जो जोर से बोलिए। कि आप जैसे इंसान की इस मुल्क को ज़रूरत है। हाँ, मज़ा आ गया ये बयान सुन के। फिर कहिए कि मुझ जैसे शख्स की इस मुल्क को ज़रूरत है, मगर एक सवाल उठता है, क्यों? मुझ जैसे शख्स की ही ज़रूरत क्यों है? सर अब तक हम लोगों ने पढ़े लिखे लोगों को वोट दिए, आखिर में वो जाहिल निकले। अच्छा, अब एक जाहिल को सपोर्ट करेंगे, क्या पता आखिर में वो पढ़ा लिखा निकले। ये कोई बयान हमारी समझ में आया नहीं है। प्रोग्राम का इख्तिताम कीजिए। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।